नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए पहले 2 वनडे मुकाबले में धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज तीसरा एवं इस श्रृंखला का आखिरी वनडे मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में खेला गया। दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में टॉस जीतकर टीम इंडिया की ओर से कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोस्तों, मैदान में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का बखूबी सामना कर रहे थे। समय समय पर दोनों ही बल्लेबाजों से कभी चौके कभी छक्के भी देखने को मिल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके चलते पहले 10 ओवर में ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को बिना किसी विकेट के 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वेस्ट इंडीज का जो भी गेंदबाज आ रहा था, दोनों बल्लेबाज उसका शानदार तरीके से सामना करते हुए रन बटोर रहे थे, जिस कारण अब वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों और कप्तान निकोलस पूरन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो अब विंडीज के गेंदबाजों को इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था। लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने आज विंडीज का कोई पैतरा काम नहीं आ रहा था, जिसके चलते 20 ओवर का खेल हो गया। लेकिन वेस्ट इंडीज इस साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरह असफल रही। वहीं कुछ ही देर बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के चलते तीसरे वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया और साथ ही टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद टीम के कप्तान यानी शिखर धवन ज्यादा देर तक विंडीज के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में निकोलस पूरन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, शिखर धवन ने आज 58 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों, जैसे ही धवन आउट हुए, मुकाबले में बारिश ने दस्तक दी, जिसके बाद तेज बारिश के कारण अंपायर ने काफी देर तक खेल रोकने का फैसला किया और आखिरकार भारतीय समय अनुसार 11:15 में एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन बारिश के कारण ये मुकाबला अब 40 ओवरों का खेला गया। ऐसे में बारिश के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और आते ही मानो जैसे इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया। जी हां, क्योंकि बारिश के बाद अब मात्र 16 ओवर का खेल शेष था, जिसको देखते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और विंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए जल्दी ही टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ज्यादा वक्त तक शुभमन गिल का साथ नहीं निभा पाए और 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अगल हुसैन के दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 44 रनों की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। ऐसे में अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था, लेकिन तभी एक बार फिर बारिश ने खलल डाली और एम्पायर खेल रोकने के साथ ही टीम इंडिया की पारी यहीं समाप्त होने की घोषणा कर दी। आपको बता दें, भारतीय टीम ने खेल रुकने तक 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद बारिश के कारण ये मुकाबला 35 ओवर का करने का फैसला किया गया। डकवर्थ लुईस नियम के तहत
ये मुकाबला जीतने के लिए वेस्ट इंडीज को अब 257 रनों का लक्ष्य मिला। ऐसे में इसके बाद भारत से मिले हुए 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने विंडीज के दो दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज शाई होप और गायल मेयर्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन भारत के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज की सलामी जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया। जी हां, दूसरा ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज ने पहले गायल मेयर्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं इसके बाद नए बल्लेबाज शमर ब्रूक्स को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए वेस्ट इंडीज को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें ये दोनों बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने ब्रेंडन किंग ने ओपनिंग बल्लेबाज शाई होप का बेहतरीन साथ दिया और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ शानदार शॉट देखने को मिले, लेकिन 10 ओवर लेकर आए चहल ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर शाई होप को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए वेस्ट इंडीज को तीसरा झटका दे दिया। वहीं उनके साथी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग भी इसके बाद ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और 3 ओवर बाद ही सीधा क्लीन बोल्ड होकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें अक्षर पटेल ने उनका पत्ता साफ किया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज 100 रनों के भीतर ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में मैदान में मौजूद थे कप्तान निकोलस पूरन और कैसी कार्टी, लेकिन भारत के तूफानी गेंदबाजों के सामने ये भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और अपने विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें निकोलस पूरन के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली, लेकिन 22 ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में वो भी गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिखर धवन को एक आसान सा कैच देकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। बस फिर क्या, देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों के सामने वेस्ट इंडीज की पूरी टीम लड़खड़ा गई और भारत ने ये मैच शानदार तरीके से जीत लिया। शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।